राम राम किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आ गए हैं रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हम लगातार कोशिश किसान भाइयों यही करते हैं कि अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञों को बुलाएं और आपको बेहतरीन जानकारी दें कि किस तरह से आप और अच्छी खेती किसानी कर सकते हैं और अपनी फसल से और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, सभी को सेहत प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर हमारे बीच हमारे एक एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी के यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ चुके हैं शुभम अत्री जी, जिन्हें पहले भी कई बार आपने सुना भी है, देखा भी है। शुभम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पर। नमस्कार पूजा जी, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, बहुत सारे हमारे श्रोतागण हमें रेडियो पर भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ हमारे YouTube पेज पर लगातार लोग लंबे समय तक हमें देखते भी रहेंगे। आज का जो विषय हम आपसे बातचीत करने के लिए लेकर आए हैं शुभम जी, वो है मिर्च की फसल में पोषण प्रबंधन। पहले भी हम पोषण प्रबंधन पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक नए सिरे से एक नई फसल के बारे में बात करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जी जी मैडम, बिल्कुल जी। तो सबसे पहला सवाल ही हम ये जानना चाहते हैं, आसान से शब्दों में लेकिन बहुत डिटेल में, कि पोषण प्रबंधन है क्या? देखिए पूजा जी, जो हमारे किसान हमारे साथ जुड़े हैं वो बखूबी जानते हैं कि उनकी फसल में कुछ जरूरी पूरकों की आवश्यकता होती है, और पोषण प्रबंधन एक पूरक है हमारी फसल में। जो भी हम फसल लगाते हैं उसमें हमें किस हिसाब से खादों का चयन करना है, किस मात्रा में चयन करना है, किस समय उन खादों की पूर्ति करनी है, जिससे कि जो हम फसल उगा रहे हैं उसकी पोषक तत्वों की जरूरत पूरी कर सके। और पोषण प्रबंधन यही हमें बताता है कि फसल का सही समय पे सही पोषण करना और एक संतुलित मात्रा में पोषण करना एक अच्छा पोषण प्रबंधन कहलाता है। जी बिल्कुल। और ये पोषण जो है ये न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से मिलता है और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही हमारी फसल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहले भी आप बहुत अच्छी जानकारियां दे चुके हैं पोषण प्रबंधन के संबंध में। आज हम जब मिर्च की फसल की बात कर रहे हैं तो आइए शुरुआत ही करते हैं कि मिर्च की खेती किस तरह की जाती है। लेकिन उससे भी पहले, मिर्च फसल के तौर पे कैसी है, किस तरह का माहौल इसे चाहिए, मौसम चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए, कृपया करके ये सब हमें बताइए। जी जी पूजा जी, देखिए मिर्च की फसल एक सब्जी श्रेणी की फसल है, और हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में मिर्च की बहुत अच्छे एरिया में किसान भाइयों द्वारा इसकी खेती की जाती है और बड़ी उत्सुकता से की जाती है। और मिर्च की अगर हम फसल की बात करें तो मिर्च हमारी सोलेनेसीय एक परिवार होता है। अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें, उस परिवार से यह फसल संबंध रखती है। और मिर्च की जो खेती होती है उसकी जो शुरुआत होती है अमूमन, वो हमारी फसल की शुरुआत किसान भाई मॉनसून के बाद पौध रोपण से करते हैं। यानी कि इसकी सबसे पहले पौध की तैयारी की जाती है, जो कि हमारे उत्तर भारत की बात करें तो हमारे किसान भाई जुलाई से लेके अगस्त के महीने में इसकी पौध रोपाई करते हैं। यानी कि इसकी जो उस समय टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 30 डिग्री एवरेज टेम्परेचर के आसपास रहती है। फिर हमारे किसान भाई इसकी रोपाई अपने खेतों में करते हैं, और लगभग नवंबर दिसंबर तक इस फसल में जो फूल है, फल है, उसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और फिर दिसंबर जनवरी जो 2 महीने होते हैं जिसमें हमारी फसल कह सकते हैं कि ज्यादा हमारे उत्तरी भारत में ठंड ज्यादा पड़ जाती है, तो उस समय इसकी वृद्धि विकास होता है वो थोड़ा रुक जाता है और इसकी पैदावार भी थोड़ी कम हो जाती है। पर जैसे ही मौसम दोबारा खुलता है फरवरी मार्च से, तो इसकी पैदावार, इसकी जो उत्पादन है वो दोबारा बढ़ने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर इसके टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो औसतन 24 से 30 डिग्री के टेम्परेचर की इसकी बढ़िया ग्रोथ इसमें देखी जाती है। वहीं अगर हम मिट्टी की बात करें तो इस फसल के लिए, हमारी मिर्च की फसल के लिए सैंडी लोम सोइल होती है, यानी कि दोमट मिट्टी, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि यह फसल ज्यादा पानी का ठहराव महसूस नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों की जो कोशिश है वो यही रहती है
कि इसको ऐसी मिट्टी में इसको तैयार करें जिससे कि हमारी फसल में पानी की व्यवस्था भी हो सके और पानी का ठहराव भी ना हो। तीसरी चीज अगर हम बात करें बीज की दर की या कह लीजिए पौध की दर की, तो लगभग 100 से 120 ग्राम तक का हमारा बीज दर लगता है 1 एकड़ मिर्च की खेती करने के लिए। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं पूजा जी जो मिर्च के संबंध में आज हमने आपके चैनल के माध्यम से किसानों को बताई। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में शुभम जी, मिर्च की फसल में प्राथमिक पोषण तत्व इनकी क्या भूमिका होती है? देखिए पूजा जी, जब मिर्च की जो फसल है वो एक ऐसी फसल है जिसमें जो कि एक लंबी अवधि की फसल है। और दूसरा क्या है कि इस फसल में, मिर्च की फसल में हमारे किसान भाई बार बार तुड़ाइयां करते हैं। बार बार तुड़ाई का मतलब है कि जैसे ही उनकी फसल में फूल आते हैं, फूल से फल बनते हैं, तो किसान भाई उन अ, फलों को तोड़कर, फल यानी फल से मेरा संबोधन है कि जो मिर्च के फल होते हैं, ठीक है, तो उनको तोड़कर, उनको पैक कर कर अपनी नजदीकी मंडियों में भेजे जाते हैं। और इस तरह ये क्रम लगातार चलता रहता है। नई तुड़ाई आती रहती है, नए फूल से फल बनते रहते हैं, नए फ्लावर आते रहते हैं। तो इस तरह एक इसका जो प्रोसेस है वो काफी दिनों तक चलता है। तो सबसे पहली तो हमारे किसान भाइयों को ये चीज जानने की जरूरत है कि अगर हमारी मिर्च की फसल एक लंबी अवस्था की फसल है और इसमें बार बार तुड़ाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पोषण प्रबंधन है उसका महत्व बहुत ज्यादा है और अच्छे खासी मात्रा में जो पोषण प्रबंधन है वो हमें करना चाहिए, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न था कि हमारे मिर्च की फसल में जो शुरुआती पोषण प्रबंधन है उसका क्या महत्व है और वो किस प्रकार होना चाहिए, तो उसकी अगर हम बात करें तो मिर्च की फसल में पोषण प्रबंधन नर्सरी के दौरान ही हम स्टार्ट कर देते हैं। तो किसान भाई जब भी मिर्च लगाते हैं अपनी फसल में और मिर्च की पौध तैयार करते हैं, तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऐसे एरिया का सिलेक्शन करना है जहाँ पे पानी का रुकाव ना हो। और अमूमन किसान भाई को हमारी हिदायत रहती है कि इसकी जो नर्सरी है वो बेड बनाकर की जाए, तैयार की जाए, यानी कि मिट्टी के स्तर से, जो आपके खेत का स्तर है उससे आप 1 से 1.5 फीट ऊपर आप एक बेड बना लीजिए, लगभग 20 बाई 20 फीट का। और उसमें आसानी से आप एक बीच में जो रो होती है पानी की निकासी के लिए वो बना लीजिए, ताकि इनकेस अगर बारिशें भी हो जाए मानसून में तो उससे पानी जो हो वो आसानी से रिच जाए। तो हमारे किसान भाई पहले इस एरिया का चयन कर ले, फिर उसमें अच्छी तरह जुताई कर ले, बुरबुरी मिट्टी बना ले। मिर्च की पौध को बोने से पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले 2.5 किलो एनपीके खाद का इस्तेमाल कीजिए। साथ में हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है कि अच्छे विकास के लिए पौधे का, आप उसमें यारामिला कॉम्प्लेक्स का प्रयोग कीजिए 2 से 2.5 किलो की मात्रा में। एनपीके से मेरा यहाँ पर संबोधन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। तो या तो आप इसको डीएपी और यूरिया और पोटाश के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और साथ में जो यारामिला कॉम्प्लेक्स है, यारामिला कॉम्प्लेक्स एक यारा की बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की खाद है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर सभी पोषक तत्व जो हमारी फसल के लिए जरूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, फेरस, मैंगनीज, कुल 9 खादें इसके अंदर मौजूद हैं। तो जिससे कि जब हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करेंगे तो उनकी फसल में जो पौध की शुरुआत की जरूरत है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की, वो उसे आसानी से उपलब्ध हो पाएगी और हमारी फसल में उसका अच्छा वृद्धि विकास देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मिर्च की जो बीज है उसको उसकी बुआई से पहले आप अपने खेत में अच्छे से खादों का प्रयोग कर लें, उनको मिट्टी के नीचे मिला लें। फिर हमारे किसान भाई से अनुरोध रहेगा कि आप हाथ से बीजों की बुआई कीजिए। बीजों की बुआई में आप देखें कि एक जगह आप 2 बीज ना रखें, और इसमें एक बहुत ही स्किल्ड काम की भी जरूरत होती है, स्किल्ड लेबर इन द सेंस कि हम जो जिन लेबर के द्वारा ये काम किया जाता है उसको भी अच्छी समझ होनी चाहिए बीज लगाने की। तो जब हमारे किसान भाई इस तरह से बीज की रोपाई कर देते हैं, बीज की बुआई कर देते हैं, तो उन्हें अपनी उस खेत में पानी का सिंचाई का प्रबंधन करना है। सिंचाई का प्रबंधन इस तरह से करना है कि आप फ्लड मेथड, यानी कि जो आपकी कोशिश रहती है कई जगह खेत में पूरे में पानी देना, वो कोशिश ना करें। मिर्च की रोप पौध जहां पर तैयार की जाएगी
वहां पे आपको जो फव्वारा है, फव्वारा तरीके से पानी का इंतजाम करना है। फव्वारे तरीके से पानी के इंतजाम से क्या बेनिफिट मिलेंगे कि एक तो हमारी जो मिट्टी की परत है वो सख्त नहीं होगी, मिट्टी की परत हल्की रहेगी, जिससे कि पौधे का जमाव अच्छा होगा और हमारी फसल में कई जो फंगल बीमारियां आती हैं वो नहीं आएंगी। तो एक बारी जब हमारे किसान भाई पौध तैयार कर देते हैं तो उनकी फसल जब लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है तो उसमें उन्हें क्या करना है, उस समय हमारी फसल में किसान भाइयों को क्या करना है कि आप जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल अब दोबारा से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी फसल में जिंक की पूर्ति करनी है। तो जिंक की पूर्ति के लिए हम अपने किसान भाइयों को रिकमेंड करेंगे कि आप स्प्रे के माध्यम से यारावीटा जिंट्रेक, जो कि 39.5% का उच्च श्रेणी का जिंक है, उसका प्रयोग करें। ऐसे में आपको लगभग 5 से 6 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, 4 से 5 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। 1 एकड़ की जो नर्सरी है उसमें फव्वारा विधि से पानी देने के लिए, स्प्रे करने के लिए उसमें आप 0.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जिंक यारावीटा जिंट्रेक इस्तेमाल कीजिए। अगर उस समय आपकी फसल में कोई फंगल डिसीज या जड़ गलन की समस्या दिखने को मिल रही है तो उस समय आप एक फंजीसाइड भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फसल जब पौध 15 से 20 दिन की हो जाएगी तब उसमें आप दोबारा एक चीज देखिए, उसमें देखिए कि किस तरह से पौधों की ग्रोथ हो रही है, कोई बीमारी है या कोई कीट लगा है तो तुरंत उसके उपचार के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व या जरूरी पेस्टिसाइड, कीटनाशक, फफूंदीनाशक है उसका इस्तेमाल कीजिए। और जब हमारे किसान भाइयों की पौध लगभग 28 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय हमारा अनुरोध रहेगा कि किसान भाई अपनी पौध को उखाड़कर, अपनी नर्सरी को उखाड़कर जो आपका मुख्य खेत है, मुख्य खेत में रोपाई कर दे। और रोपाई के समय आपको सावधानी ये बरतनी है कि किसान भाइयों जिस खेत में आप मिर्च की पौध तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस खेत की अच्छे से जुताई कर लें और उसमें निराई गुड़ाई कर लें। और जो हमारा मिर्च के लिए जरूरी एक मापदंड है कि हमारी मिर्च के खेत में जो क्यारियां हैं वो लगभग 3-3.5 फीट दूर होनी चाहिए आपस में और उनके बीच में अच्छे से निकासी यानी कि पानी के रिझाव का इंतजाम होना चाहिए, सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए। तो किसान भाई जब अपनी फसल में एक अच्छी नमी हो, मिट्टी भुरभुरी हो तो उस समय आप मिर्च की रोपाई कर सकते हो। मिर्च की रोपाई के लिए जो लाइन टू लाइन रहेगी वो मैंने बताई 3.5 से 4 फीट, 3 फीट तक भी रख सकते हैं। और जो पौधे की दूरी होगी वो 1 से 1.5 फीट होगी। इस तरह से आपको मिर्च की रोपाई करनी है। और मिर्च की रोपाई करने से पहले आपका जो मुख्य खेत है उसमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके लिए हम अपने किसान भाइयों को जो रिकमेंड करते हैं 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम एमओपी यानी कि पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 6 किलोग्राम आप सल्फर का इस्तेमाल कीजिए, साथ में 25 किलोग्राम यारा मिला कॉम्प्लेक्स का आप इस्तेमाल कीजिए। तो इससे एक संतुलित पोषण प्रबंधन की नींव आप रख चुके हैं अपने खेत में। जो जरूरी पोषक तत्व हमारी फसल के लिए उपयोगी हैं, जिनका आगे चल के हमारी फसल में वृद्धि विकास करने में, उसकी जड़ों की विकास में, जड़ों की मजबूती में जो पोषक तत्व का जो काम रहेगा वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे कि रोपाई के बाद हमारी फसल में काफी बेहतर विकास देखने को मिलेगा। दूसरा पोषण प्रबंधन का यहाँ पे एक महत्व ये भी है कि जब भी हम किसी फसल को एक जगह से निकालकर उखाड़कर दूसरी जगह उसकी रोपाई करते हैं तो उसके अंदर एक झटका लगता है। झटका इस तरह लगता है कि पहले जहाँ पे वो फसल थी वहां पे उसकी जड़ स्थापना स्टार्ट हो चुकी थी, उसकी मिट्टी के साथ जकड़ बन चुकी थी और वहां से हम निकाल के दूसरी जगह उसकी रोपाई कर रहे हैं तो वहां पे क्या है देखने को मिलेगा कि उस फसल में शुरुआत के 6 से 7 दिन या कह लीजिए 4 से 5 दिन ग्रोथ बहुत असामान्य रहती है, बहुत कमजोर पौधा हो जाता है और हमारी फसल में कह सकते हैं कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय होती है वो थोड़ी घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि वातावरणीय तनाव या कह लीजिए वातावरण में जो उस समय रोग होते हैं वो पौधे को संक्रमित कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी फसल में पहले से ही एक अच्छा संतुलित पोषण प्रबंधन आपने करके रखा है, अच्छे से उर्वरकों की मात्रा का इस्तेमाल किया है, संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल किया है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पौधे की जड़ स्थापना होगी वो काफी बेहतर होगी, मजबूत होगी, जड़ें काफी विकसित होंगी और हमारी पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बरकरार रहेगी, जिससे कि रोगों और कीटों के प्रति
हमारी फसल का बचाव हो सकेगा। तो इस तरह से जब हमारी फसल जड़ पकड़ लेती है और उसकी औसतन आयु लगभग 25 से 30 दिन 35 दिन तक हो जाती है, तो आप देखेंगे कि उसमें जो पौधे की हाइट है वो बढ़ जाएगी। अब उसमें दूसरी खुराक देने का समय आ चुका है, तो दूसरी खुराक देने के लिए हमारे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप उसमें उस समय पहले नीचे 11 लीवा नाइट्राबोर जो कि कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक है बोरोन के साथ मिश्रित, साथ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। तो ये दोनों खाद आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि उस समय हमारी फसल में नई पत्तियों का विकास, नई शाखाओं का विकास बहुत तेजी से होता है। तो कैल्शियम उर्वरक उस प्रोसेस को बढ़ाने में, शाखाओं की संख्या बढ़ाने में, पौधे की हाइट बढ़ाने में, पत्तियों की संख्या बढ़ाने में मददगार होगा और हमारी फसल में आगे आने वाले कुछ चेंजेस होंगे, जैसे उसमें फूल आएगा, फल बनेगा, तो वो चीजें काफी बेहतर हो सकेंगी। उसके 2 से 4 दिन बाद किसान भाइयों हमारी फसल में मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए हमारे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप उसमें 500 ग्राम यारावीटा बर्ड बिल्डर का इस्तेमाल कीजिए। यारावीटा बर्ड बिल्डर एक बहुत ही उच्च श्रेणी का एक न्यूट्रिएंट मिक्स फर्टिलाइजर है, जिसका इस्तेमाल हमें पर्णीय छिड़काव के माध्यम से करना है। इसके अंदर जो उर्वरक हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, वो है मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और बोरोन। तो इन उर्वरकों का इस्तेमाल हमारी फसल में एक तो पौधे का जो क्लोरोफिल का लेवल है, यानी कि जो पौधे का हरापन है उसको बरकरार रखेगा, उसकी शाखाओं को बढ़ाने में मदद करेगा। फास्फोरस यहाँ पे पौधे को एनर्जी देने का काम करेगा। जिंक पौधे के अंदर जो कि जड़ों के विकास में सहायक होगा और हमारी फसल में जो बहुत सारी गतिविधियां, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद जैसे ही हमारी फसल 35 दिन के आसपास होती है, तो हमारा किसान भाई से अनुरोध है कि आप अपनी फसल में इस समय जिंक और बोरोन की पूर्ति कीजिए। जिंक के लिए यारावीटा जिंट्रैक आप इस्तेमाल कीजिए 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरोन के लिए यारावीटा बोट्रेक, जो कि एक बहुत उपयोगी तत्व है, उपयोगी खाद है हमारी, खासकर उन फसलों के लिए जिसमें फूल से फल बनते हैं। तो इन खादों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि फूलों की संख्या काफी बढ़ेगी। और फूलों की एक आमतौर पर समस्या रहती है हमारे मिर्च के किसान भाइयों के सामने कि जब भी उनकी फसल में फूल निकलते हैं तो उनकी फसल से वो फूल गिरने लगते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमें लिखते भी हैं कि हमें कुछ ऐसी दवाइयों का, ऐसे खादों का बारे में बताइए जिससे कि हम अपनी फसल में जो फल बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं, उनका गिरना कम कर सके। तो किसान भाइयों, उसका जो सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा जवाब है, वो ये है कि संतुलित पोषण प्रबंधन अगर आप अपनी फसल में करेंगे, उसकी उर्वरकों की जरूरत को समझते हुए अगर उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फसल में जो ये प्रॉब्लम आती है, जैसे फूल का गिरना, फूल का फल में परिवर्तित ना हो पाना, तो इन सब समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे यारावीटा जिंट्रैक, यारावीटा बोट्रैक आपकी इन्हीं समस्याओं का निवारण करेंगे। फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। आगे चल के फूल से जब फल बनने की अवस्था आती है, तो उस समय हमारी फसल में कई तरह के जैविक और अजैविक तनाव आ सकते हैं। तो उनके बचाव के लिए, उनसे हमारी फसल की रक्षा के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, पोटाश और कैल्शियम उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो पोटाश के लिए आप एमओपी पोटाश या एसओपी पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। वहीं फल अवस्था की, जो फल विकास की अवस्था होती है, उसमें आपको क्या करना है, 11 लीवा नाइट्राबोर का पूर्ण इस्तेमाल करना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, जिससे कि हमारी फसल में जो फूल से फल बनने का प्रतिक्रिया है वो काफी बेहतर होगी और हमारी जो उत्पादन है, जो हमारा फल बन रहा है मिर्च का, उसका आकार काफी बेहतर आएगा। उसके बाद जब हमारा जो फल है मिर्च का, वो जब बड़ा होने लगता है, तैयार होने लगता है, तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इसकी हार्वेस्टिंग, यानी कि पहली तुड़ाई से पहले लगभग 8 से 10 दिन पहले हम उसमें फोलियर रूप में कैल्शियम का प्रयोग करें, जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं यारावीटा स्टोपिट 4 से 5 ml प्रति लीटर की दर से। इस उर्वरक के इस्तेमाल से आपकी फसल का जो साइज है, जो फसल की शेप है, वो काफी बेहतर रहने वाली है। और हमारे किसान भाइयों के लिए एक चुनौती ये भी आती है कि उनका जो उत्पादन होता है, अगर उसकी क्वालिटी या उसकी अपीयरेंस, यानी कि उसकी दिखावट अगर अच्छी ना हो,
तो किसान भाई जब अपना उत्पाद मंडी में लेके जाते हैं तो मंडी में उन्हें उस हिसाब का रेट नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका उत्पादन जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है, उसके अंदर जो शेप होनी चाहिए वो नहीं है, और उसकी जो भंडारण क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे कि वो जल्दी सिकुड़ने या जल्दी बासी होने लगता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे यारावेटा स्टॉपिट जो हमारा एक फोलियर कैल्शियम का रूप है, उसमें उसके इस्तेमाल से आपको इन समस्याओं का निवारण करने को मिलेगा। इससे सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि एक तो हमारी फसल में जो शेप होती है, यानी कि जो आकार उसका बेहतर रहना चाहिए वो आकार बनता है। दूसरा, उसकी भंडारण क्षमता बढ़ती है। एक जो रोग होता है जिसे हम ब्लॉसम एंड रोट भी बोलते हैं, या कह लीजिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो रोग आता है, वहां पे उस रोग से भी छुट्टी मिलती है और हमारा निश्चित तौर पे प्रत्येक तुड़ाई में उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह से किसान भाइयों को ये जो साइकिल है ये रिपीट करना है। हर तुड़ाई के बाद अच्छी खाद का इस्तेमाल करना है, उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, और जो फोलियर ग्रेड में मैंने खादों के बारे में आपको बताया, जिसमें यारावेटा बर्ड बिल्डर, यारावेटा बोट ट्रैक और यारावेटा स्टॉपिट शामिल है, उनका इस्तेमाल आपको अपनी फसल की जरूरत के अनुसार करते रहना है। तो पूजा जी, इस तरह से अगर हमारे किसान भाई पोषण प्रबंधन को समझेंगे और उसको अपने खेत में अपनी फसल में इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई अपनी फसल से एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे। बिल्कुल, और मिर्च की फसल आपने बताया बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। आपने शुभम जी ये तो सब बताया कि पोषण प्रबंधन की अगर कमी रह जाए तो हमारी फसल को क्या नुकसान होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। तो उस अधिकता की पहचान हमारे किसान भाई कैसे करें और उसका निवारण कैसे करें, कृपया ये भी बताइए। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है पूजा जी, कि पोषक तत्वों की अधिकता से हमारी फसल में कुछ नुकसान हो जाते हैं। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि उनकी फसल में सही मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत कितनी है। तो उसके चलते आपका जो प्रोग्राम है, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में किसान भाई जुड़ते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास मैं कह सकता हूँ। तो इसमें मेरा संदेश किसान भाइयों के लिए यही है कि सबसे पहले तो आपको अपनी फसल की जरूरत को समझना है कि हमारी फसल को किन उर्वरकों की कितनी मात्रा में जरूरत है। मिर्च की फसल में अगर हम उर्वरकों के प्रबंधन की बात करें, उनकी मात्रा के बारे में बात करें, तो हमारी फसल में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, ये 3 मुख्य पोषक तत्व है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिनकी जरूरत अच्छी मात्रा में पड़ती है। और इनमें से भी ये कह सकते हैं कि पोटाशियम जो एक न्यूट्रिएंट है, इसकी जरूरत उन्हें ज्यादा मात्रा में करनी है। लगभग 60 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पोटाश की जरूरत हमारी मिर्च की फसल में पड़ती है। वहीं अगर फास्फोरस की बात करें तो लगभग 30 से 50 किलो की, और वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 40 से 60 केजी प्रति एकड़ इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आप किसान भाई जब भी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप एक संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करें, और ज्यादा पोषक तत्व या ज्यादा मात्रा में खाद देने से आपकी फसल में जो सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो आपकी जेब पे उसका नुकसान भारी है, आपकी लागत बढ़ रही है। दूसरा, एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व का कई बारी काम रोक देता है। जैसे हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन और पोटाश जो 2 न्यूट्रिएंट है, इनका आपस में रिएक्शन जो रहता है, नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। यानी कि अगर हमारी फसल में, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं वो पोटाश की उपलब्धता को कम करने का काम करेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पोटाश एक महंगी खाद है, नाइट्रोजन उसकी अपेक्षा में थोड़े कम रेट पे हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई अगर एक खाद का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते, दूसरी खाद की हानि उन्हें पहुंचती है। और ये लक्षण कई बारी खाद की अधिकता के लक्षण हमारे किसान भाइयों की फसल में वैसे भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर किसान भाई अच्छी क्वालिटी का बोरोन इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी फसल में जलने की समस्या आती है, पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं, और किसान भाई इस चीज को फिर कंपेयर करते हैं कि ये हमारी फसल में कोई बीमारी आ चुकी है। तो ऐसे में किसान भाइयों की लागत फिर दोबारा बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को ये चीज समझने की जरूरत है कि आप एक संतुलित पोषण प्रबंधन का इस्तेमाल करें। अब संतुलित पोषण प्रबंधन के लिए यारा क्या करता है, यारा एक क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपके लिए तैयार करता है। आपके लिए वो कैसे उपलब्ध होता है, आपके लिए वो एक
पेपर के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें आपकी फसल की अवस्था के अनुसार किन खादों की कितनी मात्रा में जरूरत है, वो सब बहुत अच्छे से मेंशन होता है। तो ये जो हमारा क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसका क्रॉप चार्ट है, क्रॉप प्लान है, ये आपको हमारे जो नजदीकी विक्रेता बंधु हैं उनकी दुकान से आसानी से मिल जाएगा। आपके क्षेत्र में जो फसलें लगती हैं, अगर हम आगरा की बात करें या फिरोजाबाद के किसान भाइयों की बात करें, तो यहाँ पर बहुत अच्छे स्तर पे मिर्च की खेती होती है। तो जो दुकानदार यहाँ पे यारा से जुड़े हैं, तो वहां से आप वो चार्ट मुहैया करा सकते हैं। या ऑनलाइन की बात करें तो किसान भाई हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पे हमें कॉल करके ये चार्ट हमसे डिजिटली मंगा सकते हैं। हम इसको आपके व्हाट्सएप पे या आपको मेल के थ्रू इनको भेज सकते हैं। दूसरा, अगर किसान भाइयों को नेट से इंटरनेट की मदद से ये चार्ट उपलब्ध कराना है, तो वो यारा की ऑफिशियल यारा इंडिया वेबसाइट पर जाके इस चार्ट को ले सकते हैं। तो ये एक किसानों के लिए यारा की सौगात है कि आप जो भी फसल लगाते हैं उसमें किस तत्वों का क्या जरूरत है, किस तरह से उसकी पूर्ति हमें करनी है, वो सब हम पहले से ही किसान भाइयों के लिए मुहैया कराते हैं। जी शुभम जी, आज के समय पर जैविक खेती बहुत प्रचलन में है और ये बहुत फायदेमंद भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिर्च की जैविक खेती में पोषण प्रबंधन कैसे किया जाता है? जी जी, देखिए जैविक खेती की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और जैविक खेती को जब तक किसान पूरी तरह समझ ना ले, उसके मापदंड को ना समझ ले, तब तक किसान भाई उसे अच्छे से अपने खेत में नहीं अपना सकते। और जैविक खेती के लिए अगर हमारे किसान भाइयों को इसका जैविक खेती के अनुसार ही अपनी मिर्च की फसल को लेना है, तो उसके लिए उन्हें कई चीजों को पहले समझना है और उसमें अपनी मिट्टी को इस तरह से तैयार करना है कि उसमें जो उर्वरकों की जरूरत है वो हम अलग अलग माध्यम से पूरी करते रहें। और इसके लिए कुछ जो उर्वरक होते हैं, जैसे कि या कुछ ऐसे साधन है जिनके माध्यम से हम पौधे की उर्वरकों की पूर्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो आज के समय में हमारे पास साधन उपलब्ध है, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है, हमारे पास FYM उपलब्ध है। इसके अलावा कह सकते हैं हम क्रॉप रोटेशन या जो एक हरी फसलें होती हैं या न्यूट्रिएंट फिक्सिंग वाली फसलें होती हैं, इनके प्रयोग से हम अपनी मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल में अच्छी मात्रा में, कह सकते हैं अपनी मिट्टी में अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों का फिक्सेशन कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हमारी फसल समय समय पर यूटिलाइज करती रहेगी। पर पूजा जी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि इसमें हम दोबारा से किसी दिन अलग आराम से चर्चा करें, क्योंकि ये एकदम इतनी आसानी से और इतना मतलब सरल शब्दों में इसको हम ऐसे नहीं बता सकते। जी, और इसका सही ज्ञान होना, इसकी सही जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे से सही तरीके से जैविक खेती को किया जा सके। सही कहा मैंने? जी जी जी, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल हम आगे कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा करें, लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम में हमने बात की है मिर्च की फसल में पोषण प्रबंधन, और इस पर विशेष जानकारी हमें दी है शुभम अत्रे जी ने, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा इंडिया से। शुभम अत्रे जी, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बातें आपने करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करी। चलते चलते कोई संदेश मिर्च की फसल पर कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए किसान भाइयों, मिर्च की फसल एक नकदी फसल है, अच्छा खासा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध यही है कि जो एक संतुलित पोषण प्रबंधन की मैंने बात की थी, उसको हमें बढ़ावा देना है। आपको जो भी जरूरत कभी भी यारा फर्टिलाइजर से अगर चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें संपर्क कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पे, या हमारे जो भी दुकानदार यारा के उर्वरक बेचने का काम करते हैं उनसे भी आप हमारा नंबर ले सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और अपनी जो फसल है उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो शुभम अत्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद पूजा। तो किसान भाइयों, आज आपने सुना बेहतरीन टॉपिक को, यानी कि मिर्च की फसल में पोषण प्रबंधन, इसका महत्व क्या है, कैसे पोषण प्रबंधन करना चाहिए और क्या है ये पोषण प्रबंधन। इस पर और बहुत ढेर सारी बातें लगातार होती ही रहेंगी, यानी कृषि संबंधी, और उसको सुनने के लिए, जानने के लिए आपको हमारे रेडियो को ट्यून करना होगा।
जो है 90.4 आगरा की आवाज़। और आप चाहें कभी मिस हो जाए प्रोग्राम तो आप हमारे YouTube पेज पर जो है 90.4 आगरा की आवाज़, इस पर जाके सभी कार्यक्रम को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो भी कभी भी और कहीं भी। फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।